हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी का प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आपका नवजात बच्चा जो 0 से 6 मंथ तक का है और प्लस में भी आप ले सकते हैं, 0 से 1 साल तक के बच्चे को भी ले सकते हैं। कभी कभी आपने नोटिस किया कि वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, दूध पीते समय रोता है, गोदी लेते समय रोता है, रात में सोता नहीं है, चिड़चिड़ाता रहता है, दूध नहीं पी रहा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, उसकी मुट्ठियाँ बहुत ज़्यादा जकड़ी हुई हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं आपका बच्चा क्यों रो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रही है। बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे बच्चे को एक्चुअल में गैस की प्रॉब्लम हो रही है या फिर कॉलिक की दिक्कत हो रही है या फिर इन्फेक्ट रिफ्लेक्स है। और इसी कन्फ्यूजन में पेरेंट्स अच्छे तरीके से अपने बच्चे की प्रॉब्लम नहीं समझ पाती है। जी हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी इस तरह के स्पेशली जो 0 से 6 मंथ तक के बच्चों में ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो सोते उठते बैठते या हम उन्हें लोरी भी सुना रहे हैं लेकिन वो किसी भी तरीके से शांत नहीं हो रहे हैं। तो पेरेंट्स, क्या है ये, कॉलिक पेन है या फिर बच्चे में ये इन्फेंट रिफ्लेक्स है, कैसे इसको समझें? दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और हाँ, अगर आपने सही इलाज नहीं किया तो बच्चे की समस्या और बढ़ जाएगी। समाधान होने की जगह बच्चे की समस्या और बढ़ सकती है। तो सही ट्रीटमेंट क्या है और किस किस तरीके से इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं कि कॉलिक और आपका इन्फेंट रिफ्लेक्स में क्या डिफरेंस है। तो पेरेंट्स की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कॉलिक पेन क्या है और इन्फेंट रिफ्लेक्स क्या है। तो आगे ज़रूर इस वीडियो को एंड तक पूरा करिएगा, कंटिन्यू करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉलिक पेन क्या है और इन्फेंट रिफ्लेक्स से ये किस तरीके से डिफरेंट है। और अगर अगर आपका बच्चा रोए जा रहा है, किसी भी तरीके से वो शांत नहीं हो रहा, दूध नहीं पी रहा, चिड़चिड़ा रहा है, रोता ही रह रहा है, वो शांत नहीं हो रहा किसी भी कंडीशन में, तो पेरेंट्स सावधान हो जाइए। हर चीज़ ये कॉलिक की ही नहीं होती है, ये इन्फेंट रिफ्लेक्स भी हो सकता है बच्चे को। ठीक है, जो पेरेंट्स अक्सर सिर्फ कॉलिक पेन पे जाते हैं और कॉलिक ड्रॉप्स भी बच्चे को देते हैं, लेकिन इससे और समस्या बढ़ सकती है। इसका भी हम समाधान बताएंगे। पहले कॉलिक पेन को समझ लीजिए। ये मोस्टली इवनिंग टाइम में होता है। जैसे इवनिंग टाइम में बच्चे को कॉलिक पेन बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें कि बच्चा 3-4 घंटे कंटिन्यू रहता है, मुट्ठी बांध लेगा, कंटिन्यू रहता है। और आफ्टर फ्यू आवर्स योर बेबी बिकम काम, शांत हो जाएगा, फिर वो आराम से सो भी जाएगा, दूध भी पी लेगा, उसे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती कॉलिक पेन में। और ये बच्चे के पैदा होने के बाद 3-4 हफ्ते बाद बच्चे में ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उसमें ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। इसमें बच्चे को हम दूध पिलाते हैं, थोड़ा सा बच्चे को थपथपाते हैं, पैट करते हैं और बच्चा आराम से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। बट यू नो व्हाट, जो इन्फेंट रिफ्लेक्स है, जिसको कि पेरेंट्स अक्सर कॉलिक पेन ही समझ लेते हैं, वो लिटिल बिट डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो दूध पीता है, जैसे बच्चा दूध पी रहा है, दूध पीते पीते बच्चे ने ओवर फीडिंग कर ली, तो जो बच्चे की फूड पाइप होती है जो कि स्टमक से कनेक्ट होती है, वहाँ पर एक ढक्कन नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम स्पिंटर बोलते हैं। तो उसमें वो थोड़े इमेच्योर होते हैं। इमेच्योर होने की वजह से जो दूध है ना, वो वापस बच्चे के फूड पाइप में आके फंस जाता है, जिससे कि बच्चा बहुत पैनिक होता है। जो कि स्टमक एसिड होते हैं वो बच्चे को थोड़ा एसिडिटी करते हैं, जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है और वो दूध भी नहीं पीता है। तो इस तरीके से जब बच्चे को हम लिटाते हैं तो वो जो स्टमक एसिड है वो वापस से बच्चे के फूड पाइप में आके बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील कराते हैं, बच्चे को इरिटेट करते हैं और बच्चा कंफर्टेबल नहीं सो पाता है, बच्चा रोता रहता है, कंटिन्यू रोता रहता है, उसे आराम नहीं मिलता है। रात में भी बच्चा रोता रहेगा, दूध ड्रॉप कर देता है, दूध नहीं पीता है, चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है और कोई भी चीज़ अगर हम उसे बाहर घुमा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ उसको काम नहीं कर पाती है। तो ये होता है आपका इन्फेंट रिफ्लेक्स, जिसमें कि जो स्टमक एसिड होते हैं वो वापस बच्चे के फूड पाइप में आकर बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चे को क्रिएट कर देते हैं, जो कि अनटॉलरेबल होता है, जिसमें कि बच्चा कंटिन्यू रोता रहता है, पूरा दिन पूरी रात शांत नहीं होता है वो किसी भी सिचुएशन में। अब हमें क्या उपाय करने हैं? देखिए, उपाय में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि अगर आपका बच्चा, दोनों में डिफरेंस आपको मालूम पड़ गया। इवनिंग क्राइम में एक पर्टिकुलर टाइम में होता है, जो जिसको भी हम कॉलिक पेन भी कहते हैं। पर्टिकुलर टाइम पे होगा, 2-3 घंटे बच्चा कंटिन्यू रहेगा, फिर उसके बाद वो दूध भी पिएगा, सोएगा भी, सारे काम बच्चा करेगा, आराम से नॉर्मल हो जाएगा। बट इन्फेंट रिफ्लेक्स में अगर आपका बच्चा कंटिन्यू रोए जा रहा है, रात हो गई, दिन हो गई, फिर नेक्स्ट डे हो गया, लेकिन बच्चा शांत नहीं हो रहा, तो ये आपका इन्फेंट रिफ्लेक्स है। इसमें आपको बच्चे को क्या करना है,
इसमें आपको अपने बच्चे को छोटे छोटे मील्स में दूध पिलाना है। एकदम आपको बच्चे को भर पेट दूध नहीं पिला लेना है। जब बच्चा भूखा हो, हंगर हो, 2-3 घंटे के टाइम इंटरवल में आपको अपने बच्चे को फीड कराना है। छोटे छोटे फीड आपको अपने बच्चे को देनी है। नंबर 2, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने बच्चे को फीड कराएं, फीड कराने के बाद आपको अपने बच्चे को 15 से 20 मिनट तक अपने कंधे पर, अपने शोल्डर पर बच्चे को थपथपाना है, अच्छे से टैप करना है। और जब बच्चा थोड़ा सा 10-15 मिनट नॉर्मल हो जाए आपके कंधे पे, देन आप अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बेड पर। अपने बच्चे को फीड कराने के बाद आपको एलिवेटेड पोजीशन में, यानी थोड़ी सी स्लैंटिंग पोजीशन में अपने बच्चे को बेड पर लिटा देना, यानी सर ऊपर होना चाहिए, नीचे का पोजीशन बच्चे का नीचे होना चाहिए। और कोशिश करें कि बच्चे को लेफ्ट साइड से आप अपने बच्चे को सिलाएं, जिससे कि उसका जो दूध है वो अच्छे से पच जाए और उसको जो गैस की प्रॉब्लम है, जो रिफ्लेक्शन होता है, वो ना हो। तो ये चीज़ें आपको अपने बच्चे के साथ करनी है। ये आपको तब करनी है जब आपका बच्चा कंटिन्यू रो रहा है। तो ये होता है इन्फेंट रिफ्लेक्स, जिसको कि पेरेंट्स अक्सर समझने में गलती कर देते हैं। ध्यान रखिए कि अगर आप इसको ढंग से क्योर नहीं करोगे, अगर आप गलत दवाई दे दोगे, तो गलत दवाई की वजह से बच्चे को आराम पड़ने की जगह और नुकसान होगा, और जो कि आपके लिए और परेशानी खड़ा कर सकता है। पेरेंट्स बनना आसान नहीं होता है। हर किसी के लिए बहुत सारी रातें जाग कर हमें अपने बच्चे को फीड करना पड़ता है, उन्हें ग्रो करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं है, हम हैं ना आपके साथ। जो पेरेंट्स हेल्प चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जो भी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके पेरेंटिंग को हेल्पफुल बनाने के लिए। तो डियर पेरेंट्स, ऐसे ही वीडियो के लिए इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ पेरेंट्स हेल्प चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।